मित्रों, हम आपको ले आए हैं आज मेजा रोड में निर्मल होम्योपैथिक दवाखाने में, जहां के डॉक्टर साहब हैं आशुतोष मिश्रा जी। आज होम्योपैथिक के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ बात करते हैं, क्योंकि जनता में होम्योपैथिक के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं कि ये दवा देर से काम करती है और इसमें परहेज बहुत करना पड़ता है। इसी विषय में आज हम मिश्रा जी से कुछ बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो लोगों में भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथिक दवा देर से काम करती है और ये पुराने मर्ज में ही काम करती है और देर से काम करती है, तो इसमें कुछ आप बताना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो नीरज भैया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज के आपने एक ऐसे मुद्दे को या स्वास्थ्य के ऐसे मुद्दे और ऐसी पद्धति के बारे में ये आवाज़ उठाई है जिससे कि लोगों में तो सच में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। और सर्वप्रथम अगर मैं आपकी भ्रांति की बात करूं, पहले पॉइंट को अगर लेते हैं कि जैसे कि होम्योपैथी में लोगों का ये मानना है कि ये बड़ी देर से काम करती है या सुस्त काम करती है। हाँ। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी पेशेंट होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट होता है या आने का प्रयास करता है, तो वो ऑलरेडी पहले से काफ़ी जाँच, काफ़ी मॉडर्न पैथी, मतलब जिसको एलोपैथी या कहते हैं अंग्रेजी दवाओं से का उपयोग करके अपने उस बीमारी को लेके कर चुका रहता है। तभी इस पैथिक की तरफ ऑप्शनल में लोग डाइवर्ट होते हैं कि यार अब तो वहां से कुछ फायदा नहीं हुआ, और ऑलरेडी बॉडी की इम्यूनिटी कह लीजिए या स्ट्रेंथ कह लीजिए काफी उन दवाओं से कमजोर भी हो जाती है, क्योंकि जो उनका सिद्धांत रहा है वो हमेशा मटेरियलिस्टिक रहा है और ऑर्गन वाइज रहा हुआ है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, एक ऑर्गन को ट्रीट करते हैं। तो तब लोगों का रुझान होम्योपैथी में आता है, तब तक उसकी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ काफी कमजोर हो जाती है, जिसकी रिपेयरिंग कह लीजिए या होम्योपैथिक दवाओं का उस शरीर पे एक्शन लाने में थोड़ा समय लगता है। और ये भी ज्यादातर क्रॉनिक लंबे समय की बीमारियों पे अगर कोई परेशानी है, जैसे अस्थमा से रिलेटेड परेशानी है, किडनी से स्टोन से लेकर रिलेटेड कोई परेशानी है, गठिए की परेशानी, अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो ये परेशानियां ऐसी होती ही हैं कि इनमें रिजल्ट वैसे भी, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, इसमें आने में, रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त पेशेंट को चाहिए होता है। कोई भी पैथी इतनी कारगर नहीं कि इन पैथियों में इतना फास्ट रिलीफ दे सके। एलोपैथी में होता क्या है कि उन्होंने पेन रिलीफ, पेन किलर के रूप में दिया, पेन आपका कम हो गया या न के बराबर हो गया, तो वो सिर्फ आपका पेन गया, बीमारी नहीं गई। लोग उसको मान लेते हैं कि हमारी पूरी तरह से बीमारी ही चली गई। तो यहाँ पे सिर्फ एक सोच और समझ की बात है। बाकी बहुत सारी बीमारियों में, एक्यूट केसेस में, चाहे वो फीवर हो, चाहे डायरिया हो, दस्त हो, उल्टी हो, इन सब केसेज में अगर प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा केस टेकिंग लिया जाए और दवाओं का अच्छा ज्ञान होगा, तो रिजल्ट आपको विद इन 24 आवर्स बिल्कुल ही मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। ये भ्रांति सिर्फ लोगों की समझ की वजह से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इसमें लोग कहते हैं परहेज बहुत करना पड़ता है। जी, बहुत अच्छा आपने विषय उठाया कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी में यार जाएंगे तो मुझे काफी परहेज करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों का, लहसुन, प्याज, ये सब का इत्यादि चीजों का आपने सुन रखा होगा। हाँ। हकीकत यही होता है कि इसमें भी परहेज उसी बीमारी का होता है, न कि दवा का होता है। कोई भी चीज का बहुत विशेष परहेज नहीं होता है। ये एक लोगों में मिथ है और जानकारी का अभाव है, जो कि कई सारे होम्योपैथिक के पैच डॉक्टरों या कई और अन्य डॉक्टरों द्वारा लोगों में डाल दी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें समाज को, तो आज समाज इतना नशीला होता जा रहा है, इतने लोगों को का एडिक्शन है, चाहे वो तंबाकू के रूप में, चाहे बियर के रूप में, या फिर किसी भी तरीके का एडिक्शन। लोग एडिक्शन नहीं छोड़ेंगे, दवा छोड़ देते। ऐसा होता तो होम्योपैथी कब की बंद हो चुकी होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हमें आधे घंटे या 1 घंटे के पश्चात या पूर्व सिर्फ अपने मुंह को साफ करके दवाओं को लेना होता है, और कुछ भी परहेज नहीं। जो परहेज होता है वो बीमारी का होता है। आपको अगर डायबिटीज की बात करें तो एलोपैथी में भी शुगर में चीनी मना की जाएगी, आलू चावल मना किया जाएगा, उसी तरह होम्योपैथी में भी मना किया जाएगा। वो होम्योपैथी का परहेज नहीं है, वो परहेज आपकी बीमारी का है। तो ये लोगों में एक अज्ञानता का भाव है, इस वजह से ऐसा। अच्छा, लोगों में ये भी भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथिक एलोपैथिक से देर में काम करती है। बहुत अच्छा विषय उठाया आपने कि ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये भी सिर्फ लोगों में एक मिथ है और अज्ञानता का भाव है। अगर मैं ये कहता हूं, ये निश्चित तौर पे एक्यूट इमरजेंसी है, जहां पे लाइफ थ्रेटनिंग है, जहां पे जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, ऐसी बीमारियों में तो मैं बिल्कुल जानता हूं या कहना चाहूंगा कि वहां पे होम्योपैथी को एक्शन लाने में तो बिल्कुल टाइम लगता है। वहां पे इंसान को एलोपैथी के सहारा ही लेना पड़ता है, ये सच्चाई है। लेकिन आपकी सारी एक्यूट इमरजेंसीज को छोड़ के बहुत सारी ऐसी भी एक्यूट बीमारियां होती हैं, जैसे आपका बुखार, दस्त टाइप, जैसे उल्टी, चक्कर,
ये भी आपको त्वरित आया। यहाँ पे भी अगर आपका प्रॉपर केस टेकिंग हो और केस को समझ के डॉक्टर दे मेडिसिन और क्लासिकल होम्योपैथी का सहारा लिया जाए, तो आपको मैं बताऊंगा कि जो मेरा अनुभव रहा है आज तक के केसेस में, 24 नहीं 2 घंटे के अंदर रिजल्ट देखा जाता है। पेशेंट फील करता है कि उसका बुखार उतर गया, पेशेंट फील करता है कि अब उसके दस्त बंद हो गए, पेशेंट फील करता है कि उसका चक्कर बंद हो गया, पेशेंट फील करता है कि उसकी उल्टी बंद हो गई। वहां पे प्रॉपर केस टेकिंग की जरूरत है। ये भी एक मिथ है। एक्यूट इमरजेंसी को छोड़ के होम्योपैथी बहुत ही कारगर है सारी तरह की तुरंत की बीमारियों में भी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप कुछ लोगों से होम्योपैथी के बारे में बताना चाहेंगे? मैं लोगों से एक संदेश अपने समाज में आपके चैनल के द्वारा या आपके द्वारा जरूर देना चाहूंगा कि लोगों में जब भी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता जैसे जैसे आएगी या लोग जब जैसे जैसे एलोपैथी का साइड इफेक्ट देखते जा रहे हैं कि वो एक रोग समाप्त तो करती है लेकिन दूसरा रोग गिफ्ट में आपको अपने बॉडी के रूप में दे सकती है। अगर कोरोना का टाइम का भी कोरोना काल का बात करें तो ये भी यह जानिए कि वहां पे भी आयुर्वेद और आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी पद्धतियां इतनी कारगर साबित हुई कि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कितना ज्यादा लोगों ने इसका सहारा लिया, चाहे वो काढ़े के रूप में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी जो की गई थी आर्सेनिक एल्बम के लिए होम्योपैथी की दवा के द्वारा, चाहे वो यूनानी की दवा के द्वारा। तो लोगों ने हमेशा नेचुरल अल्टरनेटिव पैथी को बड़ी तवज्जो दी इस कोरोना के टाइम पे भी, और ऐसे पैंडेमिक में भी जब ये पैथियां इतनी ज्यादा कारगर साबित हुई तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को तो होम्योपैथी से काफी हद तक जुड़ना चाहिए। ये आपके इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रांग करती हैं और आपको अंदर से फिट करती है दोनों रूप से, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से। इसलिए डॉक्टर साहब आप ये बात तो सही कर रहे हैं। यहाँ कोरोना में आर्सेनिक एल्ब आपके पैथी की एक दवा है जी, जो पूरे प्रयागराज में कहीं नहीं मिली। एग्जैक्टली। यहाँ तक कि हम खुद देखे हैं कि आयुर्वेद की जो दुकानें हैं, जो डॉक्टर हैं, वो आर्सेनिक एल्बम की दवाएं ले आके मरीजों को दे रहे थे। अच्छे एलोपैथिक मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोरों पे इस दवा को बेचा गया। हाँ, ये इतनी कारगर साबित हुई थी। और पैंडेमिक में हमेशा से होम्योपैथी नहीं, आयुष का इतिहास रहा है कि पैंडेमिक जैसी बीमारियों में ये पैथियां इतनी कारगर होती हैं जहां पे महामारी फैलती है। पिछले भी 200 सालों में अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे तो इससे पहले भी सार्स आया या कई सारी पैंडेमिक बीमारियां आई, उसमें बहुत ही कारगर साबित हुई ये सब। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात जनता तक हम पहुंचाएंगे जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि लोगों को निर्मल होम्योपैथी क्लिनिक के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और यहाँ पे आएं और अपने मन की भ्रांतियां, इवन दैट सारी तुरंत की और लंबे समय की बीमारियों का अच्छा सॉल्यूशन या समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।